तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एग्जिट पोल के हिसाब से कौन कौन से शेयरों में एक बड़ा मूवमेंट हमें दिख सकता है, कौन कौन से स्टॉक हमें रडार पे रखने चाहिए। देखिए, ये वीडियो एजुकेशन व्यू के हिसाब से रहने वाला है और किसी प्रकार की बाई एंड सेलिंग करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कीजिएगा। तो दोस्तों, कल यहाँ पर हमें एग्जिट पोल देखने को मिले थे शाम के 6:30 बजे के आसपास। अलग अलग जो है अपनी फर्म्स जो है वो दोस्तों अपने अपने अनुमान यहाँ पर मार्केट में शेयर कर रही थी। तो उसी बेसिस पे जो दोस्तों इम्पोर्टेंट हमें किस पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि कई सारे आपको ये भी दिख रहे हैं कि सभी मेजॉरिटी यहाँ पे बीजेपी को विन करवा रही है 350 सीटों से और इससे भी ऊपर से। बट अगर मैं बात करूँ तो एक्सिस माई इंडिया जो है, अब देखिए जितने भी जो बाकी जो बीजेपी को 350 सीटों प्लस सीट्स दे रहे हैं, उनके जो अनुमान है उनमें कुछ गड़बड़ हो सकता है, चांसेस है। बट रिकॉर्ड के हिसाब से बता दूँ, यहाँ पे ये कोई फिक्स नहीं है कि हाँ भाई ऐसा ही होगा। एक्सिस माई इंडिया का ये रिकॉर्ड है कि इसने लास्ट 2 बार जो प्रेडिक्ट किया था 2014 में और आपका 2019 में, तो इनकी जो प्रेडिक्शन है वो एकदम हमें बेटर देखने को मिली। इनकी जो प्रेडिक्शन है वो बहुत ही शानदार रही। इसी बेसिस पे अगर इन्होंने अब एक्सिस माई इंडिया का ये कहना है कि यहाँ पे 400 तक बीजेपी की सीटें जाने वाली है। टुडे चाणक्य का भी ये कहना है कि 400 तक सीटें जाने वाली है। और ये जो दो है, इनका दोस्तों यहाँ पर जो भी डेटा रहता है एग्जिट पोल का, ये एकदम एक्यूरेट डेटा रहता है। और हालांकि ये मैं पास्ट के डेटा के हिसाब से बता रहा हूँ, हो सकता है कुछ ऊपर नीचे भी हो, बट इनका ये कहना है कि मार्केट 400 प्लस सीटें जो है बीजेपी को देने वाला है। इसी बेसिस पे मार्केट इसको रिएक्ट करेगा। अब रिएक्ट करेगा मंडे के दिन, मतलब कल के दिन। और कल यहाँ पे कौन कौन से शेयरों में भारी मूवमेंट दिख सकता है उसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो देखिए, नॉर्मली अभी के टाइम हम सिर्फ टेक्निकल डेटा ही देखेंगे, ज़्यादा फाइनेंशियली नहीं जाएंगे, क्योंकि मूवमेंट है इलेक्शंस का। तो ऐसे में टेक्निकल डेटा ही यहाँ पे हम चेक करने वाले हैं। देखिए, पहला तो ये जो स्टॉक है वो आपका रहने वाला है एनटीपीसी शेयर। अब ये शेयर क्यों है, क्योंकि दोस्तों ये अपने पावर सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है और गवर्नमेंट का सबसे ज़्यादा फोकस कहाँ पे है। पहला तो आपका डिफेंस पे, तो डिफेंस शेयरों पे आपको फोकस रखना है। मैं कुछ डिफेंस शेयर भी आपको बताऊंगा। दूसरा फोकस है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रेलवे पे। तीसरा फोकस जो है वो आपका यहाँ पे, चौथा फोकस आपका है रिन्यूएबल एनर्जी पावर सेक्टर पे। और देश को पावर सेक्टर की बहुत ज़्यादा जरूरत है। एनटीपीसी भारत की सबसे बड़ी पीएसयू शेयर से पावर सेक्टर की है और उसी के साथ साथ रिन्यूएबल एनर्जी में भी अपना कदम रख रही है। ऐसे में अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे बड़ा मूव आ सकता है, क्योंकि इसमें एक डिप भी आ चुका है। तो डिप के बाद एक बड़ी तेजी दिख सकती है। कल एक गैप अप ओपनिंग दिखा सकता है। अगर यहाँ पर मैं आपको बताऊं एनटीपीसी में, तो एनटीपीसी में हमें ये देखने को मिल रहा है कि ये जो 380 रुपये का लेवल है, ये यहाँ पे ब्रेकआउट हो सकता है। कौन कौन से टारगेट यहाँ पे एनटीपीसी में दिख सकते हैं वो अभी के टाइम अगर मैं आपको दिखाऊं, तो फिबोनाची के हिसाब से हम यहाँ पे लेवल्स जो है वो देखने वाले हैं एनटीपीसी में। तो सबसे पहले यहाँ पर एनटीपीसी के लेवल्स जो है वो चेक कर लेते हैं। अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर 380 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है। इस लेवल को ब्रेक करता है तो 400 रुपये के लेवल्स दिखेंगे, एंड 400 के लेवल को ब्रेक करता है तो 437 रुपये के लेवल्स दिख सकते हैं। और इलेक्शन में 4 जून को बीजेपी गवर्नमेंट विन होती है, तो ये शेयर आपको 473 एंड 500 के टारगेट्स भी दिखा सकता है। बट उसी के साथ साथ अपना स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा अपना 340 पे। बाकी दोस्तों ये सारे लेवल एजुकेशन व्यू के हिसाब से है। अगला जो दोस्तों अपना स्टॉक है, अगला कौन सा शेयर है, एनएचपीसी। एनएचपीसी में कल एक बहुत बड़ा मूव आया। अब देखिए, यहाँ पर मैंने आपको टेलीग्राम पे भी बताया था। आप चाहे तो दोस्तों हमारे टेलीग्राम में भी ज्वाइन हो सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे एजुकेशन व्यू के हिसाब से शेयर ट्रेड किए जाए, शेयर दिए जाते हैं एंड उसी के साथ साथ नॉलेज अच्छी खासी प्रोवाइड की जाती है। अच्छा नॉलेज वहाँ पे आपको मिलेगा। लिंक आपको टेलीग्राम की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अभी के टाइम एनएचपीसी की अगर मैं बात करूँ, तो जैसा दोस्तों मैं आपको पहले से बताते आ रहा था, एनएचपीसी में मूवमेंट आएगा। रिजल्ट आए थे कंपनी के, बहुत सारे लोगों ने बोला था भाई रिजल्ट बेकार है, शेयर क्रैश होगा 20%। क्योंकि उन्होंने किस हिसाब से बोला था, क्योंकि पास्ट टाइम जब रिजल्ट्स आए थे कंपनी के, तो यहाँ पे आपका शेयर जो है बहुत ज़्यादा गिरा था। यहाँ पे बहुत तगड़ा शेयर में बड़ी गिरावट हुई थी। तो लोगों ने सोचा कि इस बार भी ऐसा होगा, बट ऐसा नहीं होता है दोस्तों। हर टाइम मार्केट में सारी चीज़ें अलग होती है। उस टाइम हुआ था कि आपका सारा मिड कैप ही क्रैश था, इस वजह से शेयर गिरा, रिजल्ट की वजह से इतना ज़्यादा नहीं गिरा। तो वही चीज़ है। अब इसमें सबसे बड़ी बात दोस्तों क्या है ना, एनएचपीसी में पावर सेक्टर का है। रिन्यूएबल एनर्जी में कंपनी आ चुकी है। दिसंबर तक एंड 2025 में कंपनी के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होंगे। वॉल्यूम्स अगर आप देखेंगे तो रिकॉर्ड हाई वॉल्यूम रहा है इलेक्शन रिजल्ट से पहले। ऑल टाइम हाई का यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम हमें देखने को मिला है। कंपनी ने सिंगल डे में कल वॉल्यूम हुआ है जिसमें 50% क्वांटिटी डिलीवर हुई है। मतलब
कुछ बड़ा होगा। यहाँ से अगर एनएचपीसी की बात की जाए 115 रुपये एंड 130 रुपये के टारगेट्स हमें दिख सकते हैं। फिबोनाची लेवल ड्रॉ करके मैं आपको दिखा सकता हूँ कि कहाँ तक मूवमेंट हमें दिख सकता है, कौन सा सपोर्ट एंड कौन सा रेजिस्टेंस यहाँ पे शेयर हमें दिखा सकता है। अगर मैं बात करूँ 115 का ब्रेकआउट जोन है, अगर ब्रेकआउट होता है तो 140 रुपये के लेवल्स तक, 115 रुपये का यहाँ पे ब्रेकआउट जोन है, अगर ये ब्रेकआउट होता है तो 140 रुपये के लेवल्स तक ये स्टॉक हमें जाते हुए देखने को मिलेगा। अगला जो दोस्तों अपना स्टॉक है वो है अपना एसजेवीएन में रिजल्ट्स खराब आए, हालांकि देखिए खराब नहीं थे, रिजल्ट्स को देखने का नजरिया होना चाहिए। लोगों को लगे खराब है बट ऐसा बिल्कुल नहीं था, रिजल्ट अच्छे थे। कैसे अच्छे थे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा भी। एंड एसजेवीएन में ब्रेकआउट आ सकता है, रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है, गवर्नमेंट पावर सेक्टर में रिन्यूएबल एनर्जी को सपोर्ट कर रही है, थीम जो है वो आपकी रिन्यूएबल एनर्जी की है आने वाले टाइम के लिए, तो मोमेंटम होगा। ब्रेकआउट जोन रहेगा 155 रुपये का। ब्रेकआउट जैसे ही होता है तो यहाँ से टारगेट सब अपन को दिख सकते हैं 170 रुपये के, 215 रुपये के। ब्रोकरेज फर्म भी यहाँ पे बुलिश है। तो ये तो दोस्तों हो गए अपने कौन से पावर सेक्टर के, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के शेयर्स। अगला जो स्टॉक है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक, भारत की सबसे बड़ी डिफेंस कंपनी। मोमेंटम बड़ा आ सकता है, एक ही दिन में बड़ा जंप यहाँ पे दिख सकता है। टेक्निकली व्यू के हिसाब से दोस्तों अगर मैं बात करूं, यहाँ पे हमें फ्लैग पैटर्न देखने को मिल रहा है, एक बड़ा मूव दिख सकता है जिसमें ये शेयर जो 5,000 रुपये के लेवल्स पे है वो 6,000 रुपीज़ के लेवल्स की तरफ हमें जाते हुए नजर आ सकता है। स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगा? 4,750 पे, ये अपना सपोर्ट रहेगा। अगला जो दोस्तों स्टॉक है GRSC मैंने आपको 1,000 रुपये के लेवल्स पे टेलीग्राम पे दिया था, अच्छा रिटर्न दिया, 1,000 से शेयर 1,500 भी गया। अब यहाँ पे क्या करें, 2 से 3 दिन से करेक्शन आ रहा है, तो अब हमें लग रहा है डर, तो अब क्या करें? देखिए ये करेक्शन नहीं, यहाँ पे ये कोई डर का माहौल ही नहीं है, क्योंकि जब इतना शेयर भागा है तो कुछ तो दोस्तों रुकेगा ना, डायरेक्ट नॉन स्टॉप थोड़ी भागेगा। जिसने मान लो यहाँ पे बाई किया वो यहाँ पे प्रॉफिट तो बुक करेगा ना, तो वही चीज़ें प्रॉफिट बुकिंग नॉर्मली होती है हमेशा और हो रही है। यहाँ से जो ये करेक्शन है ये हमारे लिए हेल्थी करेक्शन है। एग्जिट पॉल के हिसाब से एक मोमेंट शेयर दिखा सकता है। मेरे हिसाब से अगर मैं आपको बताऊँ तो मिनिमम एग्जिट पॉल वाले दिन हो सकता है यहाँ पे 3 जून को 10% का अपसाइड मूव दिखाए। उसके बाद जब इलेक्शन रिजल्ट आएंगे तब हो सकता है 20% भाग सकता है, जैसे ही बीजेपी आती है। तो बीजेपी नहीं आती है तो ओवरऑल यहाँ पे डाउन होगा, बट इंपॉर्टेंट मुझे ऐसा लग रहा है बीजेपी गवर्नमेंट आएगी। एंड इसी बेसिस पे मेरा ये मानना है कि आने वाले टाइम में 1,800 से 2,000 जो मैंने टेलीग्राम पे टारगेट दिए थे वो अपने हिट हो सकते हैं। अगला स्टॉक है कोचिन शिपयार्ड। अब देखिए कोचिन शिपयार्ड मैंने आपको सजेशन दिया था 1,380 रुपये 1,360 रुपये के प्राइस पे टेलीग्राम पे, एंड अभी के टाइम यहाँ पे शेयर आप देख सकते हो 2,100, जो अपने टारगेट्स थे वो ऑलमोस्ट हिट हुए। शेयर को चाहिए था थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ, मंडे को एक बड़ा मूव यहाँ से दिख सकता है, शेयर आपका 2,400 रुपये की तरफ 2,600 रुपये की तरफ जा सकता है। अगला शेयर है, अभी डिफेंस हो गया दोस्तों, अपना पावर सेक्टर हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी शेयर, और अब यहाँ पे आते हैं हम रेलवे पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे। देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों क्या है ना, हम क्या है अलग अलग शेयर को ढूंढते हैं। अलग अलग शेयर को ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। अगर गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट कर रही है, रेलवे को सपोर्ट कर रही है, तो ऐसा शेयर ढूंढो ना जो दोनों सेगमेंट में एक ही कंपनी काम कर रही हो। तो इरकॉन है तो इरकॉन को डबल बेनिफिट होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का भी बेनिफिट होगा, रेलवे का भी बेनिफिट होगा। तो वही चीज़ है, पीई भी कम है कंपनी का, स्टॉक में जो हमें सपोर्ट चाहिए था वो सपोर्ट भी कंपनी ने ले लिया है। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी ने रेजिस्टेंट फेस किया था, इसका ब्रेकआउट हुआ तो उसका सपोर्ट ले लिया, सपोर्ट लेने के बाद एक मूवमेंट दिख सकता है। मूवमेंट कहाँ तक होगा अगर उसके बारे में मैं आपको बताऊँ तो जैसा मैंने आपको बोला था कि दोस्तों यहाँ पे हायर हाई के पैटर्न्स क्रिएट हो रहे, तो यहाँ पे हायर हाई के सेम पैटर्न्स है। यहाँ से मुझे ऐसा लग रहा है कि एक अपर सर्किट के चांसेस है, बाकी लेट्स सी मार्केट क्या करता है इसके साथ। तो यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं तो हमें ये देखने को मिल रहा है एक अच्छा सा ब्रेकआउट लेवल है आपका 280, एंड लेवल टूटता है 346 रुपीज़ के लेवल्स तक ये स्टॉक जा सकता है, 346 ऑलमोस्ट 350 के लेवल्स तक। अगला स्टॉक है अपना RVNL। अब देखिए ये सारे लेवल्स जो है एजुकेशन व्यू के हिसाब से, RVNL की बात की जाए, इरकॉन भागेगा तो फिर ये भी भागेगा, चांसेस ये भी है RVNL आपका 480-500 के लेवल्स हमें दिखा दे टेक्निकली व्यू के हिसाब से, फिबोनाची के हिसाब से। बाकी फिबोनाची के हिसाब से मैंने लेवल्स दोस्तों पहले ही देख चुका हूँ, और अगर मैं ड्रॉ करके भी बताऊं तो बट वीडियो थोड़ा लंबा होगा, बट 450 एंड 480 के लेवल्स आपका ये RVNL दिखा सकता है। IRFC में मूवमेंट होगा क्योंकि रेलवे में फाइनेंस का काम करती है, एक अच्छी तेजी यहाँ पे दिख सकती है। अगर देखा जाए ये जो है इसका ब्रेकआउट जोन है, ब्रेकआउट यहाँ पे दिख सकता है क्योंकि ब्रेकआउट से पहले शेयर ने एक बॉटम बनाया है। और यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ तो एक कैंडल्स हमें बनते हुए देखने को मिल रही है, इस कैंडल का नाम है हैमर कैंडल। हैमर कैंडल जब भी बनती है ट्रेंड रिवर्सल होता है, हो सकता है मंडे को गैप अप ओपनिंग देखने को मिले,
एंड हो सकता है इसमें 20% का अपसाइड मूवमेंट भी हमें दिखे। अगर मैं बात करूं यहाँ पे टेक्निकली फिबोनाची के लेवल्स के हिसाब से, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। 170 रुपए का तो आप सबको पता है दोस्तों, IRFC में क्या रहेगा, अपना स्टॉप लॉस रहेगा, 170 का SL रहेगा। फिबोनाची के हिसाब से टारगेट की बात की जाए तो पहला जो टारगेट है वो है 240, और अगर ये 240 के लेवल को हिट करता है तो दूसरा